नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: कांगड़ा जिले के पौंग डैम और मंडी के जंजैहली क्षेत्र को स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का केंद्र से किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केंद्रीय बजट को बताया समावेशी। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाना चाहती है सरकार। और राज्य के जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में आज भी रुक रुक कर जारी रहा हिमपात। 12 फरवरी से मौसम साफ रहने के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत कांगड़ा जिले के पौंग डैम और मंडी जिले के जंजैहली क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। अपने दिल्ली दौरे के दौरान कल देर शाम उन्होंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास को हिमाचल सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और सरकार ने कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जिले में जलाशय, धार्मिक स्थल और साहसिक गतिविधियों के अलावा धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं से जुड़े पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल को धरोहर विकास में शामिल करने का आग्रह किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अप्रैल महीने में नई दिल्ली में निवेशकों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि हिमाचल में पर्यटन की अपार संभावनाओं को लेकर एक विस्तृत व व्यापक प्रस्तुति तैयार की जाए ताकि इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जा सके। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी भेंट की और उनसे केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का आग्रह किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इसके लिए भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल को केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं में मिलने वाली राशि को बढ़ाने और प्रदेश के शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने व आवासीय मॉडल विद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता करने का आग्रह भी किया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि जल्द ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री परशोत्तम रूपाला से भेंट कर प्रदेश के लिए एक समग्र डेयरी परियोजना का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में दुग्ध एकत्रीकरण के बाद क्लस्टर स्तर पर चिलिंग प्वाइंट स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को सरकार व संगठन से जुड़ी गतिविधियों से अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट की। उन्होंने फिन्ना सिंह परियोजना के लिए 340 करोड़ रुपए की शेष राशि जारी करने का अनुरोध किया। मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल में प्रभावी व दीर्घकालिक सिंचाई नेटवर्क के लिए समुचित बजट प्रावधान का आग्रह किया ताकि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने पौंग और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के जलाशयों से निकासी संबंधी मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेयजल आपूर्ति क्षेत्र के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि हिमाचल को देश विदेश में फल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए तेजी से काम किया जाएगा। उन्होंने आज शिमला जिले में ठियोग उपमंडल की पराला मंडी और शिलारू मंडी में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ नवाचार व आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। चंबा जिले में राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सिहुंता के वार्षिक समारोह में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालय सिहुंता का भवन 2 वर्ष के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। पठानिया ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भाग लेने का भी आह्वान किया।
लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कई नए कदम उठा रही है। उन्होंने आज दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एक कार्यक्रम में शिरकत की और व्याख्यान श्रृंखला में अपने विचार व्यक्त किए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ युवाओं को खेलों की ओर भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए समावेशी बजट पेश किया है और सरकार कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती है। कुल्लू में आज भाजपा नेताओं के साथ बजट पर चर्चा कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य हर व्यक्ति को अर्थव्यवस्था से जोड़ना है और पहाड़ों के लिए ये बजट बहुत आवश्यक है। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जनधन खाता, हर घर शौचालय, हर घर नल, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आवास योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ देश के करोड़ों लोगों ने उठाया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित रहा है तो भाजपा कार्यकर्ता उस तक इन योजनाओं को पहुंचाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से पार्टी की मजबूती के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया है। हमीरपुर में आज जिला भाजपा की बैठक में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि ये समय निराश होने का नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प के साथ फिर से पार्टी को मजबूत करने का है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि एक ओर जहां भाजपा लोगों को अधिकार देने वाली पार्टी है वहीं कांग्रेस छीनने वाली पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही पूर्व सरकार द्वारा खोले गए सैकड़ों संस्थान बंद कर दिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में चलाई जा रही सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत भोरंज विधानसभा क्षेत्र के कहरवीं में महिलाओं की स्तन कैंसर की जांच की गई। प्रयास संस्था द्वारा सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में भी स्तन कैंसर जांच शिविर लगाए जाएंगे। आज लगाए गए शिविर में डॉक्टर सोनम के नेतृत्व में लगभग 80 महिलाओं की जांच की गई और उन्हें प्रारंभिक लक्षणों व उपचार के बारे में जानकारी दी गई। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज गोवा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के पुत्र के विवाह समारोह में शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। जयराम ठाकुर ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रदेश के जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला रुक रुक कर जारी है। लाहौल स्पीति जिले में ताज़ा बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। केलंग में 10 इंच, कोकसर व अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर 1 फुट से अधिक ताज़ा हिमपात हो चुका है। इसके अलावा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 3 फुट से अधिक बर्फबारी हो चुकी है। भारी बर्फबारी के कारण केलंग मनाली, केलंग दारचा और तांदी सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। भारी हिमपात से जिले में हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है और प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। सीमा सड़क संगठन ने सड़कों को खोलने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन खराब मौसम के कारण सड़कें खुलने में समय लग सकता है। किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों पर भी रुक रुक कर हिमपात जारी है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज सुबह हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में हल्का हिमपात जबकि अन्य भागों में वर्षा की संभावना जताई है। राज्य के अधिकांश भागों में 12 फरवरी से मौसम साफ रहने के आसार हैं। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन 15 मार्च से शुरू किया जाएगा। राज्य परिवहन निगम के उपमंडल प्रबंधक पंकज चड्ढा ने बताया कि 15 मार्च तक 14 इलेक्ट्रिक बसें धर्मशाला पहुंच जाएंगी, जबकि एक बस पहले ही निगम के बेड़े में शामिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को चार्ज करने के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिए गए हैं। इन इलेक्ट्रिक बसों में 15 से 30 सीटें होंगी और दिव्यांगजन व्हील चेयर के साथ बैठकर भी बस में सफर कर सकेंगे। चड्ढा ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण में मददगार ये बसें स्मार्ट सिटी धर्मशाला की सुंदरता में 4 चांद लगाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांगड़ा जिले के पौंग डैम और मंडी के जंजैहली क्षेत्र को स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने का केंद्र से किया आग्रह।
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केंद्रीय बजट को बताया समावेशी। अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाना चाहती है सरकार। और राज्य के जनजातीय व ऊपरी क्षेत्रों में आज भी रुक रुक कर जारी रहा हिमपात। 12 फरवरी से मौसम साफ रहने के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।